इंदौर में जो हुआ उसे एक शहर की गलती मान लेना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन सच ये नहीं है। इंदौर कोई अपवाद नहीं है, इंदौर एक मॉडल है, उस शहरी मॉडल का जो भारत के ज्यादातर शहरों में चल रहा है। ये मॉडल कुछ तय नियमों पर काम करता है। इनमें पहला नियम है दिखने वाला विकास, अदृश्य सुरक्षा से जो कहीं ज्यादा जरूरी है। सड़क दिखती है, डिवाइडर दिखता है, फुटपाथ दिखता है, लेकिन पाइपलाइन के अंदर क्या बह रहा है वो नहीं दिखता, इसीलिए उस पर ध्यान भी नहीं जाता। दूसरा नियम है हादसे के बाद पैसा, पहले नहीं। रखरखाव एक खर्च माना जाता है, मरम्मत टालने के योग्य काम, लेकिन हादसे के बाद अचानक बजट मिल जाता है, कमेटियां बन जाती हैं और सिस्टम जाग जाता है। तीसरा नियम है शिकायतें डेटा नहीं शोर मानी जाती हैं। जब तक शिकायत मिडिल क्लास कॉलोनी से आती है तो वो समस्या बनती है, जब वही शिकायत झुग्गी या कम आय वाले इलाके से आने लगती है तो वो मैनेजमेंट इशू बन जाती है। इंदौर में भी यही हुआ। चौथा नियम है ऑडिट रिपोर्ट कार्रवाई नहीं बनती। देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था अगर ये लिख कर दे दे कि लाखों लोग असुरक्षित पानी पी रहे हैं तो भी वो रिपोर्ट फाइल से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि रिपोर्ट का पालन कोई राजनीतिक या प्रशासनिक लाभ नहीं देता। अब जरा पैटर्न देखिए, अस्पतालों में चूहे, नकली दवाइयां, संक्रमित खून और अब जहरीला पानी। हर बार प्रतिक्रिया एक जैसी होती है, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई का आश्वासन मिलेगा, लेकिन सिस्टम वही रहता है। इसीलिए ये सवाल इंदौर से बड़ा है, और सवाल है कि क्या भारत के शहर हादसों से सीख कर बन रहे हैं या हादसों पर ही चल रहे हैं। अगर पानी की सुरक्षा सिर्फ आपदा के बाद याद आती है, अगर शिकायतें बीमारी बनने के बाद सुनी जाती हैं, और अगर चेतावनियां मौत के बाद गंभीर होती हैं, तो फिर ये प्रशासनिक चूक नहीं है, ये एक चुना हुआ रास्ता है। और जब तक यह रास्ता नहीं बदलता तब तक इंदौर आखिरी शहर नहीं होगा।